गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा पाठ चल रहा था प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसमें हमने जो आपका जैव मंडल है उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, एक तो जल मंडल और दूसरा वायुमंडल। ये हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका स्थल मंडल। तो स्थल मंडल आपका क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरीके से आपको पता है पूरी गोल है। देखो जो ये क्या है, ये पूरा जो गोल है हमारी ये पृथ्वी है। अब हमने क्या करा इस गोले में से एक इतना सेक्शन काट के इसको हम ऐसे करके देख रहे हैं। तो जब आप पृथ्वी को देखोगे ना तो पृथ्वी के नीचे आपको मेनली 3 लेयर दिखाई देंगी। पृथ्वी भी जो हमारी होती है वो 3 लेयर में होती है। सबसे बाहर वाली जिस लेयर के ऊपर हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो परपटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपका क्या होगा, मेंटल होगा। दूसरे नंबर पे आपकी एक लेयर होती है मेंटल, और तीसरे नंबर पे जो आपका अंदर बीच में सॉलिड पार्ट होता है उसको आप बोलते हो कोर। जो आपका कोर है आपका यहाँ पर 2 आयन उपस्थित होते हैं मेनली, एक तो लिथियम प्लस आपका लिथियम कह रही हूँ आयरन, और आपका निकेल। ठीक है, ये 2 आयरन ये जो आपके 2 आयन होते हैं ये आपके मेनली कहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो आपका कोर वाला पार्ट है सबसे बीच में उसमें उपस्थित होते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बीच में जो आपका ये वाला मेंटल वाला पार्ट है ये कैसा है, आपका लिक्विड वाला पार्ट है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो वो लिक्विड पार्ट में होता है, सेम वही पार्ट आपका क्या है, मेंटल बोलते हैं उसको। और वो जो आपका लावा निकलता है उसका भी जो वेंट होता है वो इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से अंदर से कनेक्ट होता है और वो यहीं से लावा निकलता है जो आपका मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपने देखा अर्थ के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट है, 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, दूसरे नंबर का मेंटल और तीसरे नंबर का कोर। ठीक है, अब आपका जो अगर ये बीच में अगर आप क्या करोगे, पृथ्वी की त्रिज्या अगर आप देखते हो तो ये कितनी होगी आपकी, लगभग आपकी 6000 किलोमीटर की पृथ्वी की त्रिज्या होती है। मतलब आपकी लगभग 12500 किलोमीटर की पृथ्वी की आपका व्यास होगा। ठीक है, तो ये आप पृथ्वी का आपका इस वाले मंडल को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, जिसके ऊपर हम रह सकते हैं। अब स्थल मंडल में भी आपका क्या है, जो क्रस्ट है वो भी आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जो आपका फ्लैट सरफेस होता है एक तो वो, और ऊपर की तरफ आपका बढ़ जाता है जो पहाड़ बनते हैं। वो आपका किस वजह से बनते हैं, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, जब आपकी जो क्रस्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर की जो परपटी है वो आपस में टकराती है तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी वो किसका फॉर्मेशन कर देती है, आपका पहाड़ का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये आपका था लिथोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट हमारा है आपका टॉपिक जीव मंडल में पारिस्थितिकी संकट। तो अब आपका जो आपका चारों तरफ है उसमें आपके संकट किस किस प्रकार के संकट हो रहे हैं तो अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या आ सकता है कि आपका कहीं पर सूखा पड़ जाए, कहीं आपका रेगिस्तान है, बिल्कुल भी पानी ना हो, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जितने भी आपका जो पेड़ पौधे हैं, सब कुछ चीज़ें हैं वो क्या होंगी, वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, वो मर जाएंगी। और उसकी वजह से इसको हम किसके अंदर गिरते हैं, पारिस्थितिकी संकट में। ज़्यादा आपका पानी आना भी बेकार है और कम आपका पानी रहना भी बेकार है। तो ये आपका पहला हो गया कि अगर आपका जल बहुत ही कम हो तो आपका क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। और अगर आपका जल बहुत ही अधिक मात्रा में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से भी हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। दूसरा है आपका कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या हो गया कि आप वायु को प्रदूषित कर रहे हो। ठीक है, वायु को जब आप प्रदूषित करोगे तो आपको सांस लेने के लिए सही गैस नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती है। और मेनली आप किससे रिलेटेड होती है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब आपका श्वसन तंत्र है, मेनली सबसे पहले आपका उसको खराब करेंगी ये। क्योंकि आप सांस क्या ले रहे हो, आपका जो सांस आप ले रहे हो वो पूरी श्वसन तंत्र में जा रही है। तो जो भी आपकी खराब चीज़ जाएगी सबसे पहले आपका कहाँ पर जाएगी, श्वसन तंत्र में जाएगी। और आपको पता हो कि आपका जो हमारा डाटा आता है पूरा कि भाई कौन सी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा आपका जो पोल्यूशन है वो फैला हुआ है, तो उसके अंदर आपकी 10 में से 8 सिटीज़ जो है हमारी इंडिया की है। और मेनली वो हमारी कौन सी है, कैपिटल सिटी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो आपका गाजियाबाद वाला रीजन है वो आपका मोस्ट पोल्यूटेड एरिया है आपका इंडिया में भी और इन द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना का आता है और सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया का गाजियाबाद आता है। फिर इसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आप क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हो। तो पेड़ पौधे काटने से एक तो वहाँ पे आपका गैसेस, हानिकारक गैसें उपस्थित होंगी। दूसरी बात, जो जंगल में आपके जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको रहने के लिए आपका उनका आवास स्थल को आप नष्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और आपका आता है कि आपका मिट्टी। मिट्टी आपका क्या है
मिट्टी भी हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मिट्टी के बिना आप लोगों का क्या हो जाएगा, खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही आपके पेड़ पौधे उगते हैं। और मिट्टी हमारी किस वजह से ख़राब हो रही है, क्योंकि हम कीटनाशकों का अधिक छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है। बाढ़ आ रही है आपकी, तो फिर आपका क्या हो जा रहा है, जो आपका वाटर रन ऑफ हो जाता है वो हो जाएगा। उसके साथ आपका क्या होगा कि आपके प्लांट्स भी टूटने लग जाएंगे। तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है, मिट्टी भी आपकी चारों तरफ की ख़राब हो रही है। नेक्स्ट एक आपका होता है, ये आपने देखा होगा, जैसे समुद्र के अंदर का जब भी दिखाते हैं तो उसके अंदर ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता होगा। तो ये वाली जो आपकी चीज़ें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको कोरल रीफ्स बोलते हैं। और ये ना हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इनकी वजह से ही जो आपका समुद्र के अंदर की डाइवर्सिटी होती है वो उपस्थित होती है, ठीक है। समुद्र के अंदर विविधता इन्हीं के कारण उपस्थित होती है। पर हम लोगों की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग गंदगी कर रहे हैं, और गंदगी करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो ये सारी कोरल रीफ्स है, ये आपको जो अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कोरल रीफ है आपके। अब आपका क्या होगा, हम लोग जो गंदगी कर रहे हैं, गंदगी की वजह से क्या हो रहा है कि वो आपको उसकी ब्लीचिंग होती जा रही है। आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं कपड़े धोने में, वो किस लिए यूज़ करते हैं कि आपका क्या होगा, मतलब ब्लीचिंग पाउडर आपका इसलिए यूज़ करते हो आपकी कोई दाग अगर आपको हटाना है। तो सेम एज इनके साथ होता है, क्योंकि ब्लीचिंग हो जाती है, इसका मतलब इनका जो अलग अलग रंग होता है वो सारा उड़ जाता है। रंग उड़ने की वजह से क्या होगा कि जो भी इनके अंदर जो सारे गुण थे, या इनके साथ जो एल्गी रहती है, वो सारी क्या होगी, वो सारी भी मर जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो समुद्र के अंदर की डाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, इकोलॉजिकल क्राइसिस इन बायोस्फीयर, जीव मंडल में पारिस्थितिकी संकट। आप आज ये करेंगे और इसके आगे का हम अगली क्लास में करेंगे, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।